शलाकाम् ज्ञानेन चराचरम् तत्पदम् श्री गुरु नमो नमो सद्गुरु नमो जासम को परम पुरुष गावै संत सुजान धन्य धन्य सतगुरु सुखदाई महिमा कहे न जाए जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु सम्मानीय साधु समाजे धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं एवं अभी हम लोग ग्रंथ पाठ में भगवान श्री राम के उपदेशों को सुने। ये अपने राजत्व काल में अपनी प्रजाओं को उपदेश दिए थे। महापुरुषों का जो उपदेश होता है वह सबके लिए और सर्वकाल के लिए होता है। तो महाराज को उपदेशों में हम लोगों ने क्या सुना? हम लोगों ने उनके उपदेश में सुना, जहाँ पर लोग यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगत मोर गुणांशुति गाय। अगर आप लोग परलोक में और इस लोक में, इस संसार में सुख पाना चाहते हैं तो मेरी भक्ति कीजिए। यहाँ मेरी भक्ति से यह नहीं समझ लेना चाहिए उन्होंने अपना कोई काम करने के लिए कहा, यह नहीं। मेरी से मतलब है कि मेरे सही स्वरूप की भक्ति कीजिए तो आपका परलोक और यह लोक सुखकर हो जाएगा। राम को 3 रूपों में जानना चाहिए। पारमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता।
पारमार्थिक सत्ता जो इंद्रियों की ज्ञान से परी, एक ही एक है, जो सब में और सबसे बाहर है। ये हो गए पारमार्थिक सत्ता। व्यवहारिक सत्ता किसको कहेंगे? चिदानंदमय देह तुम्हारी, जगत विकार जान अधिकारी। वाल्मीकि जी ने भगवान राम से ही कहा था। आनंद रूप प्राप्त कीर्ति, ये हो गए व्यवहारिक सत्ता। प्रातिभाषिक सत्ता नर रूप में, नर रूप में उपदेश कर रही है। पारमार्थिक सत्ता चिदानंदमय देह में नर रूप व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखे। यह जो राम का सही स्वरूप है, इसकी भक्ति करने से परलोक और यलोक सुखकर होता है। सब तीन न्यारा सब घट एक ही राम राम। पारमार्थिक सत्ता सब में व्यापक, सबकी न्यारा, सब घट एक ही राम राम। इस राम की भक्ति करने से दुखों से छुट्टी मिलती है। यह जो राम का सही स्वरूप है, इसकी भक्ति कैसे की जाए? किन्हीं की कमी को पूर्तिकरण की सेवा कहलाती है, उनकी भक्ति कहलाती है। जो राम सब में है, सबसे बाहर है, सब शक्तिमान है, इसका भरण पोषण करने वाले हैं, सबका संरक्षण करने वाले हैं, उनकी सेवा क्या, उनकी भक्ति क्या? भक्ति यही कि उनका साक्षात्कार हो जाए। जो राम सब में है, सबसे बाहर है, सबसे समीप है, जहां हम जीव शरीर इस शरीर में मौजूद हैं, अभी जागृतावस्था दोनों भावों के बीच में है, वहां भी राम मौजूद है। फिर उनका दर्शन क्यों नहीं होता है? जिससे हमारा दुख छूट जाए, हम सदा के लिए मुक्त हो जाए। ऐसी सेवक सेवा करे जिसका जिस आगे धरे। नाम इसको मानिए, हम जीव उनके अभिन्न अंश हैं। जो राम सब में सबसे बाहर हैं, उसी के अभिन्न अंश हम जीव हैं। जब हम जीव अंत साधन के द्वारा बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, तब सही भक्ति हो, तब उनका साक्षात्कार होगा, हम जी का परम कल्याण हो जाएगा। हम जीव जागृतावस्था में 14 दिनों के संग में रहती है, स्वप्नावस्था में 4 इंद्रियों के संग में रहती हैं, सुषुप्ति अवस्था में 1 इंद्रिय चित्त के साथ में रहती हैं,
इन 14 में से एक भी संग में नहीं रहे, तब सही भक्ति हो जाएगी, तब जी का परम कल्याण हो जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा? इसी के लिए भगवान श्री राम ने कहा, हम लोगों ने पाठ में सुना, भगति स्वतंत्र सकल सुखानी। स्वतंत्र भक्ति किसको कहेंगे? जब स्वतंत्र भक्ति कहा गया, स्वतंत्र भक्ति होनी चाहिए। रात है तो दिन भी होगा, अंधकार है तो प्रकाश होगा। स्वतंत्र भक्ति क्या हो गई? संग में रहा करके जो आप पूजा पाठ करते हैं, इस सब के सब है पारतंत्र भक्ति। एक भी दिन साथ में नहीं करना होगा। अगर कोई अंतरिक्ष में चली जाए या पाताल में चली जाए, इंद्रियां नहीं छूटेगी, स्वतंत्र भक्ति नहीं होगी। जितने बड़े बड़े महापुरुष को इस पर कहना है, हाई स्वतंत्र होने के लिए बाहर में नहीं, अपने अंदर में चाहिए। तो जो जहां रहा, जो जहां रहते हैं वहीं से चलते हैं। हम जीवात्मा जागृत अवस्था में दोनों भोग बीच में रहती हैं, 14 इंद्रियों संग में रहती हैं। यहीं से चलेंगे दृश्य अलग होने के लिए। आंख से नीचे पिंड का भाग, दादु सृजन हार के नाम अनंत सृजन परमात्मा। दादु सृजन हार के नाम अनंत, अनंत नाम है उनके। उन्हीं उनमें से एक नाम का मानस जाए। अगर ठीक से एक नाम का जप करेंगे, एक नाम में लगा के अपने को लगा के रखेंगे और नाम सब छूट जाएगा, सिमटा हो गया। इस सिमटा में कुछ अनुभूति भी होती है, और सिमटा हो इसके लिए गुरु जिनका ध्यान करने के लिए बता दें, उनके रूप का मानस ध्यान। और सिमटाव के लिए ये जो हम लोगों की 2 आंखें हैं, दोनों आंखों से दृष्टिधार निकल रही है, समांतर रेखा निकल रही है, एक करना, दोनों को सटाना। अगर कोई दृष्टिधाराओं को एक कर लेती है, सटा लेती हैं, इसका परिणाम यह हो जाता है 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, लिंग, गुदा, 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा, 5 5 10। इन 10 इंद्रियों से वह जीव छूट जाता है। अब बाकी बच गया 4। 4 से छूटने के लिए अब महापुरुष कहना है चौथी क्रिया करनी पड़ी। और चौथी क्रिया करने का अधिकारी कौन होते हैं? सब अधिकारी नहीं होते हैं, अधिकार प्राप्त करना होता है। अधिकारी कौन होती हैं? जो अपनी दृष्टिधारों को एक कर लेती है, सटा लेते हैं,
वे अधिकारी हो जाती हैं चौथी क्रिया सीखने का। यह अधिकार प्राप्त हो जाए, इसलिए तन्मयता के साथ, लगन के साथ एक नाम का जप करना चाहिए, एक रूप का ध्यान करना चाहिए, इसका दृष्टि करनी चाहिए। अगर इसके साथ सट गई, अधिकारी बन गए, अब जिनके पास जाएंगे, सिखाने वाले पास जाएंगे, सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? बोले पूछेंगे, इसका सिखा देंगे। क्या सिखाएंगे? क्रमशः पूरी बात सिखा देंगे। एक नाम का जप कीजिएगा, एक रूप का ध्यान कीजिएगा, सुन ध्यान कीजिएगा। इसके बाद कान बंद करके मानस जप, मानस ध्यान, दृश्यों में आंख बंद, मुंह बंद है। अब भीतर की चार अलग होने की छोटी क्रिया सीखेंगे, सिखाने वाले बताएंगे। कान भी बंद करना होगा, तीनों बंद लगा के सुन अनर्थ टंकोर, नानक समाधि में नहीं साझ नहीं भोर। तो सबके अंदर में अनर्थ शब्द हो रहा है, बहुत तरह का शब्द हो रहा है। उसी शब्दों में एक शब्द है सार शब्द, जिसमें चुंबकीय गुण है। कैसे पकड़ा जाएगा? संस्कृत भाषा में गुरु बता देती है, वह शब्द ऐसा है, इधर से आ रहा है। उसको सुनने के लिए आपको यह काम करना होगा। उनके आदेश अनुसार जो शब्द अभ्यास करती हैं, समय लगा करती हैं, अगर गुरु के दया से सब पकड़ा चला गया, एक शब्द पकड़ा चला गया, उनकी सारी इंद्रियां छूट जाएंगी। यह काम कहां पर होता है? बाहर में, भीतर में यह काम होता है। सहस्र कमल जल पार में मन बुद्धि हिराना हो, प्राण से आगे चले से तो खाना हो, संज्ञानी है। यह काम यहां पर होता है। तो जो शब्द अभ्यास में पारंगत हो जाती है, एक स्थिति पकड़ हो जाती है, तब उनसे सुंदर भक्ति हो गई, उन्हीं का परम कल्याण होगा। यही काम करने के लिए भगवान श्री राम ने अपनी प्रजाओं से कहा था। इस कामों को करने में समय लगाना चाहिए और फिर आइए। आप से वहाँ थोड़ा सा रखा, 4:45 बज गए। अब गुरु कीर्तन आरती, इसमें समय लगेगा। श्री सद्गुरु महाराज।